Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar, a faculty of Kuru's International School. Students, in today's video we are going to study about subject verb agreement. Subject verb agreement means समझौता, मेल. Okay, so let's start. A subject verb agreement simply means the subject and verb must agree in numbers. This means both need to be singular or both need to be plural. Means a verb must agree with its subject in number and person. कि एक verb जो है उसका समझौता होता है, means उसकी शर्त होती है क्या, subject के regarding, नंबर एंड पर्सन्स को लेके. मीन्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. मीन्स इफ आवर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर फॉर्म, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी यूज वर्ब ऑल्सो इन सिंगुलर फॉर्म, तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे. एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज इन प्लूरल देन वी टेक अ प्लूरल वर्ब, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. लाइक द डॉग barks. Here what is the subject in this sentence? The dog. डॉग हमारा सब्जेक्ट हुआ और डॉग कैसा है, अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड दैट्स व्हाई वी यूज वर्ब आल्सो इन सिंगुलर फॉर्म एंड द वर्ब इज barks. ओके, अब अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में हो, लाइक द डॉग्स barks. Here what is the subject? The dogs. और जो डॉग्स है मीन्स वो प्लूरल है, सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, देन हम जो वर्ब यूज करेंगे वो भी हमारी प्लूरल की तरह ही यूज होगी, प्लूरल ही यूज होगी, एंड दैट इज bark. ओके, मीन्स क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे. बट फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड वर्ब. व्हाट इज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? मीन्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में. सो सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग. कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, मे बी वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस किसी प्लेस का नेम, थिंग और मे बी आइडिया और बीइंग और समथिंग. मीन्स हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसके द्वारा कोई भी एक्शन किया जा रहा हो, वो किसी पर्सन का नेम हो. एंड वर्ब, वर्ब क्या होता है, व्हाट इज अ वर्ब इन अ सेंटेंस? वर्ब मीन्स इट इज एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग. वो एक्शन जो कि सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और स्टेट ऑफ बीइंग जो होती है वो हमारी वर्ब होती है. ओके, तो हमने ये देखा कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है एंड वर्ब क्या होती है. मीन्स किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये तो हमारे सब्जेक्ट हो गए, और सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो हमारा वर्ब हुआ. ओके, लेट्स से इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लाइक अजय प्लेज क्रिकेट रेगुलरली. अजय प्लेज क्रिकेट रेगुलरली. कि अजय रेगुलर क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है. ओके, नाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, आस्क हियर हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन. एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? सो इट इज अजय. अजय के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, मीन्स अजय क्या हो गया? सो अजय इज द सब्जेक्ट. ओके, एंड टू आइडेंटिफाई the verb, to ask question what subject is performing. subject क्या परफॉर्म कर रहा है? लाइक ऊपर हमने बात करी कि अजय प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया कि अजय हमारा सब्जेक्ट है. अब अजय के द्वारा क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? सो द एक्शन इज
प्लेइंग, अजय के द्वारा क्या एक्शन किया जा रहा है? प्लेइंग. सो इट इज द वर्ब इन दिस केस. So by this way we can identify the subject and verb in the sentence asking these questions. Okay, then हमने ये चीज देखी थी कि जब हम सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है मे बी इन सिंगुलर प्रोनाउन जो होता है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पर्सन्स देखते हैं. तो हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन लाइक आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. फर्स्ट पर्सन मीन्स जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, वो हमारा फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन जो लिसनर होता है, जो सुन रहा है आपकी बात. एंड थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के द्वारा जिसको लेकर बात हो रही है वो हमारा थर्ड पर्सन हुआ. ओके, देन सिंगुलर प्रोनाउन I and you do not make use of singular verb. कि हमारे जो प्रोनाउंस है I और you, उनको हम हमेशा प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं. उनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि वो प्लूरल की तरह कंसीडर किए जाते हैं. एंड बेस्ड ऑन काउंट सब्जेक्ट में भी सिंगुलर, प्लूरल. हमारे काउंट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड द मेन टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब हम हमारा आज का टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इससे पहले हमने अभी देखा कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है एंड वर्ब क्या होती है. ओके, सो for making a sentence grammatically correct, a verb must agree with its subject in number. कि हमारे सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए एक वर्ब जो है वो एग्री होती है अपने सब्जेक्ट के साथ. किसको लेकर? इन नंबर्स को लेकर. मीन्स इन एनी सेंटेंस a singular subject must have singular verb and plural subject must have plural verb. It is the basic rule. But ये basic rule कब है? When the subject is in third person. जब हमारा subject थर्ड पर्सन में हो. मीन्स हमने अभी ऊपर देखा कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन जिसको लेकर बात कर रहे हैं वो होता है हमारा थर्ड पर्सन. सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल टू मेक थिंग्स क्लियर. when the एग्जाम्पल कब का है? when the subject is singular. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ये उस चीज का एग्जाम्पल है. लाइक that monkey eats banana. that monkey मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे हुआ? हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ एंड दैट्स व्हाई वी यूज eats in singular form. Okay, and this car goes fast. This car means सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर कार. ओके, दिस कार. तो इसीलिए हम वर्ब भी क्या यूज करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में, एंड दैट इज गोज. बट इफ आवर सब्जेक्ट इज इन प्लूरल देन वी यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, लाइक those monkeys eat bananas. those monkeys मीन्स हमारा सब्जेक्ट अभी कहाँ क्या है? प्लूरल में है. दैट्स व्हाई वी यूज प्लूरल वर्ब एंड दैट इज eat. एंड a singular subject taken a singular verb and a plural subject taken a plural verb. मीन्स हमें यही चीज याद रखनी है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, एंड जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे. यही हमें फोकस करके रखना है. ओके, when subject is not in third person. अभी तक हम बात कर रहे थे कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में नहीं हो
तब हम क्या यूज करेंगे? एग्जाम्पल लाइक आई रीड न्यूज़पेपर, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ओके, तो हमारी वर्ब, मैंने जैसे कि आपको बताया था ना कि आई एंड यू प्लूरल की तरह यूज होते हैं, मीन्स ये प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर वर्ब जो कि क्या है? रीड, तो वो भी एज अ प्लूरल कंसीडर होगी। ओके, देन आई इज सिंगुलर बट वर्ब रीड इज इन प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली, हम न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते, तो यहाँ पर वी क्या है? वी प्लूरल फॉर्म में है, देन रीड इज ऑल्सो इन प्लूरल फॉर्म, तो हम रीड भी किस में यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म में ही यूज करेंगे। Here we is in plural form. I repeat it again. That's why we use read is also in plural form. Let's understand it with the book exercise. Okay. So work in pairs and identify which of these sentences are incorrect. हमें इसमें से incorrect sentences को identify करना है. First sentence is they is playing with the puppy. They is. So here they is not in singular. सिंगुलर में नहीं है, दे प्लूरल है, तो दैट्स वाई यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर नहीं आएगी, यहाँ पर सिंगुलर में दिया हुआ है, दैट्स वाई इट इज रॉन्ग. नेक्स्ट, द कजन्स लव प्लेइंग इन द रेन. द कजन्स लव, तो यहाँ पे कजन्स जो है वो सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, बट यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज की गई है, यहाँ ओनली लव आएगा. ओके, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रॉन्ग. थर्ड, आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली. इट इज द राइट आंसर. आई जो है वो प्लूरल है, देन हम के साथ में वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे. समा आर अ ब्राइट गर्ल, एंड यहाँ पर समा जो है वो सिंगुलर नाउन है हमारा, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर उनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी. आर यहाँ पे रोंग है, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज आल्सो रोंग. नेक्स्ट, द रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. बिल्कुल राइट, रिवर जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए हमारी वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर ही यूज की गई है. हु आर दैट बॉय, हु आर दैट बॉय, तो यहाँ पर भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो है दैट बॉय, मीन्स वो एक लड़का, तो यहाँ पर हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी, ना कि प्लूरल की तरह. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग सेंटेंस. नेक्स्ट, choose the correct options to complete the sentence. First, the coach and the guide is or are helping me. यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है, उनमें से हमें राइट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है. तो देखो स्टूडेंट्स, द कोच एंड द गाइड, यहाँ पे हमें सिंगुलर की तरह लग रहे हैं, द कोच, बट यहाँ पर कंजक्शन एंड से इनको ज्वाइन किया हुआ है, मीन्स ये एक से ज्यादा हो गए, मीन्स द कोच सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द गाइड वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट सिंगुलर सिंगुलर मिक्स होके क्या बन गए? प्लूरल. सो हम यहाँ पर यूज करेंगे आर. नेक्स्ट, सेकेंड, अ पेयर ऑफ pigeons made a has or have made a nest outside the classroom. तो यहाँ पर देखो, अ पेयर ऑफ pigeons, pigeons है बट उनका भी एक पेयर बनाया है, मतलब एक ग्रुप बना दिया, और ग्रुप है तो एक ही बनाया है ना ग्रुप, तो मीन्स यहाँ पर सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, उस एक सिंगल ग्रुप के बारे में बात हो रही है, सभी pigeons का एक ग्रुप बनाया है उसके बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, एंड हैज इज द राइट ऑप्शन. थर्ड, द फ्लीट ऑफ शिप्स फ्रॉम यूरोप हैज और हैव अराइव्ड. यहाँ पर भी हमारे द फ्लीट ऑफ शिप्स मीन्स यहाँ पर कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है कि शिप्स का ग्रुप मीन्स कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन का यूज किया गया है, जो कि हमेशा कलेक्टिव नाउन्स हमेशा सिंगुलर वर्ब की तरह ही उनको हम यूज करेंगे, दैट्स व्हाई हैज इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, ईच बॉय चूजेस द रोल ही वांट्स टू परफॉर्म. ईच बॉय, यहाँ पर ईच का मीन्स प्रति एक, कोई एक बच्चा, हर एक के लिए यूज किया है, मीन्स सिंगुलर,
तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ वर्ब चूजेस इज द राइट आंसर, क्योंकि हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ, ईदर ऑफ द बुक्स इज और आर गुड फॉर मी। तो यहाँ पर भी हमने देखा ये जो ईदर का यूज किया हुआ है, तो वी यूज सिंगुलर वर्ब विद ईदर, ईदर के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है, इसीलिए इज द राइट ऑप्शन। द पेयर ऑफ सीजर्स इज और आर रस्टी। यहाँ पर भी पेयर ऑफ सीजर्स मीन्स सीजर्स के पेयर के बारे में बात हो रही है, तो वो सिंगुलर की तरह ही होता है। मोस्टली जो पेयर में होती है चीजें लाइक सीजर्स, ट्राउजर्स, तो ये सिंगुलर ही होती है, बट हम इनको बोलते हैं इनके साथ में एस लगा के हैं, बट होती तो सिंगल ही है, इसीलिए इज द राइट आंसर। दिस पेयर ऑफ सनग्लासेस वर गिवन टू मी बाय माय आंट। यहाँ पर भी वही बात रिपीट हो रही है, पेयर ऑफ सनग्लासेस मीन्स यहाँ पे एक सिंगल पेयर के बारे में बात हो रही है, सिंगल पेयर के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हम वोज का यूज करेंगे। ओके, दोज हु हैज और हैव फिनिश्ड कैन लीव क्वाइटली। दोज हु जिन्होंने, तो मीन्स सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, दैट्स व्हाई हैव इज द राइट ऑप्शन। नीदर अरुण नोर तरुण was or were chosen for the race. Neither अरुण nor तरुण। तो देखो, जब हम अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को देखते हैं, तो हमने ये देखा कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें नीदर, नोर, ईदर, और का ऑप्शन दिया जाता है, बट हम इनको सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक के लिए ही बात हो रही है, एंड दैट्स व्हाई वोज इज द राइट ऑप्शन। सरिता एंड सुनैना आर कजिन्स। सरिता एंड सुनैना सेम सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सिंगुलर क्या बन गया हमारा, प्लूरल, दैट्स व्हाई आर इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यूजिंग हैज और हैव। हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है हैज और हैव का यूज करते हुए, एंड इट इज योर चॉइस कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स मेरे अकॉर्डिंग लिख के दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। लाइक नो वन, तो मीन्स यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हैज एनी आइडिया वेयर द बुक इज। किसी को भी आइडिया नहीं है बुक कहाँ है। नेक्स्ट, एवरीवन, हर कोई एक, तो हर कोई एक मीन्स सिंगुलर, हैज ए डिफरेंट ओपिनियन। नेक्स्ट, द बॉय एंड हिज मदर, तो यहाँ पर द बॉय मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हिज मदर, उनकी मदर, ऑल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट, देन सिंगुलर सिंगुलर मेक अ प्लूरल, एक से ज्यादा हो गए, दैट्स व्हाई हैव का यूज होगा यहाँ पे। द बॉय एंड हिज मदर हैव गॉन टू द दिल्ली। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ गर्ल्स, द ग्रुप ऑफ गर्ल्स, हमने पढ़ा था ना कि जो चीजें ग्रुप में होती है उनके लिए सिंगुलर, उनको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जाता है। सो हैज ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोटेस्ट मार्च। नेक्स्ट, माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स plural subject, so verb is also used in plural form, and that is have always encouraged me. Ketan and Mini, also the plural subject, so we use have bought a new car. Both the classes, दोनों क्लासेस मीन्स बोथ द क्लासेस, दोनों क्लासेस के बारे में बात हो रही है, तो मीन्स यहाँ पर भी प्लूरल ही यूज होगा, हैव रेज्ड मनी फॉर द स्कूल पार्टी। My mentor has always taught me to be outspoken about social issues. Next, my jeans यहाँ पर has frayed at the ankles. And next, no one in my family has been to Bora Bora. Okay, तो इस तरह से हमने देखा कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज यूज करेंगे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट, राइट द इनकरेक्ट सेंटेंस, पुट अ टिक बिसाइड द करेक्ट वन। हमें क्या करना है, जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको रीराइट करना है, वापस से लिखना है, और जो राइट सेंटेंस है उसके आगे हमें टिक करना है। सो फर्स्ट इज नोबडी वाज
absent when he had to go for a picnic. तो nobody के साथ में हम nobody means कोई भी नहीं, तो यहाँ पर was का यूज होगा. someone were hiding behind the cupboard. तो यहाँ पर someone सिंगुलर की तरह यूज होता है, तो यहाँ पर someone के साथ में verb भी सिंगुलर यूज होगी, तो was. someone was hiding behind the cupboard. Next, your car and my cycle. Your car and my cycle is parked in the garage. तो यहाँ पर your car means तुम्हारी कार और मेरी साइकिल. तो यहाँ पर सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो जो सेंटेंसेस में एंड से स्टार्ट होता है, एंड से एक कंजक्शन वो जुड़ जाते हैं, तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं, तो इसीलिए हम उनके साथ में वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे. तो इज यहाँ पर रॉन्ग है, हम उनके साथ में आर यूज करेंगे. योर कार एंड माई साइकिल आर पार्क्ड इन द गैरेज. नेक्स्ट, योर कार एज वेल एज माई साइकिल इज रेड इन कलर. यहाँ पर अलग आइडिया दिया है, एंड से कनेक्ट नहीं किया है. योर कार तुम्हारी कार एज वेल एज माई साइकिल, और मेरी साइकिल भी रेड है, तो उनके बारे में अलग अलग बात करी है, इसीलिए हम इज का यूज करेंगे. नीदर गणेश नोर महेश नोज एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल. तो हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि नीदर नोर ईदर, इन चीजों को हम सिंगुलर की तरह ही, ये जो सब्जेक्ट है हमारे सिंगुलर की तरह कंसीडर होंगे, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, एंड वर्ब इज नोज. दैट्स व्हाई इट इज द राइट सेंटेंस. नेक्स्ट, द मैन विद द बास्केट वर क्रॉसिंग द रोड. अब देखो यहाँ पे द मैन मीन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा सिंगुलर है. द मैन विद द बास्केट हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उनके साथ में हम जो वर्ब है उसका यूज करेंगे, वो भी सिंगुलर होगा, एंड द राइट वर्ब इज वॉज, नॉट वर्ब. तो यहाँ इसीलिए ये सेंटेंस रॉन्ग होगा. नेक्स्ट, द शेयर्स इज इन द फर्स्ट बॉक्स. हम बात करें शेयर्स की, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल में है, तो इसीलिए वर्ब इज ना आके यहाँ पे वर्ब क्या होगी, प्लूरल आर इन द फर्स्ट बॉक्स. नेक्स्ट, द बॉय along with his cousins are guilty for breaking the glass. The boy along with his cousins. तो यहाँ पर भी उनके लिए सेम आइडिया के लिए बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर is का यूज होगा. नेक्स्ट, these trousers are too long for me. तो ये बिल्कुल सही है, these trousers के बारे में बात हो रही है, मीन्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, that's why we use verb also in plural form. And easy programming is a new book about children. तो ये भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल ही देंगे. देन नेक्स्ट पैसेज है यहाँ पे, उसमें हमें यही फिल करना है सिंगुलर एंड प्लूरल की तरह. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो that what is verb, subject verb agreement, and do exercise. Okay, thanks for watching.